आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। परीक्षा से पहले छात्रों के तनाव को कम करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम के दौरान देश भर के छात्रों से बात कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान बातचीत करने पर सहमत, न्यूक्लियर डील पर ओमान में होगी बैठक। 3 बहनों का अंतिम संस्कार कर घर में कैद हुआ परिवार, क्या थी लड़कियों की आखिरी डिमांड, खुल गया राज। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों की आत्महत्या मामले हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच 3 बहनों के अंतिम संस्कार के बाद परिवार ने खुद को घर में कैद कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अब उन 2 मोबाइलों की तलाश में है जिनमें इन मौतों का राज छिपा है। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन पूरा सच क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ सका है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीसीबी को पत्रकार लिखकर 15 फरवरी को होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बहिष्कार के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया है। आतंकी आदिल 20 बार दे चुका था चकमा, सुरक्षा बलों ने कैसे किया एनकाउंटर, अब किसकी तलाश है। सैफुल्लाह 2 साल पहले पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आया था, तब से वह किश्तवाड़ और डोडा इलाकों में आतंक फैला रहा है। उसने कई बार सुरक्षा बलों पर हमला किया है। पाकिस्तानी आर्मी ने असीम मुनीर को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि हमलों के जरिए बलूचिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले लगा एक और तगड़ा झटका, एक खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट से बाहर। T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम का स्टार खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। ओमान की बैठक हुई फेल तो जल उठेगा मिडिल ईस्ट, आर पार की तैयारी में। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में होने वाली अहम बैठक से पहले दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव चरम पर है। अमेरिकी लड़ाकू विमान ने ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के सीक्रेट बंकर को टारगेट किया है, जबकि अरब सागर में अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। ईरान ने मिसाइल परीक्षण और नया अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर भी खोला है। कानपुर के जाजमऊ में 2 साल की मेहनत के बाद बनी सड़क को जब विभाग ने दोबारा खोदना शुरू किया तो कैंट विधायक हसन रूमी का पारा चढ़ गया। उन्होंने अधिकारियों को पागल और स्टूपिड कहते हुए मौके पर ही काम रुकवा दिया। मुस्लिम बनकर बुजुर्ग दुकानदार को बचाने वाले दीपक ने किया 2 लाख का इनाम लेने से इनकार, कही है बड़ी बात। कोटद्वार के जिन मालिक दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक ने झारखंड सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए का इनाम लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह राशि किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को दी जानी चाहिए। दीपक हाल ही में एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में सामने आए थे। महाराष्ट्र में कहां पर दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी में हुआ गठबंधन, बीजेपी के खिलाफ चारों आए एक साथ। अब अमेरिका पीछे और चीन आगे, कैसे गेम बदल रहा ड्रैगन, कौन बनेगा सुपर पावर। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हालिया अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक लोगों ने माना है कि आने वाले दशकों में चीन का वैश्विक प्रभाव बढ़ने वाला है। इन सर्वे में 10 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों समेत कुल 21 देशों के लोग शामिल थे। आम आदमी पार्टी नेता लकी ओबराय की हत्या, बदमाशों ने मारी धड़ाधड़ 5 गोलियां। आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबराय पर शुक्रवार सुबह जालंधर में बड़ा हमला हुआ है। गुरुद्वारे के बाहर में 5 गोलियां मारी गई है। उन्हें फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इतना कंफ्यूजन खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं है। भारत पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप मुकाबले पर ईशांत शर्मा की खरी। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर अनिश्चितता पर ईशांत शर्मा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को साफ बताया जाना चाहिए कि मैच होगा या नहीं। मोहित शर्मा ने खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति जताई है। आईसीसी ने पाकिस्तान को बहिष्कार जारी रखने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 की मदद 3 किस्तों में मिलती है। 21वीं किस्त किसानों के खाते में 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी और अब 22वीं किस्त का इंतजार है। कृषि मंत्रालय ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और भुगतान प्रक्रिया तैयार है। सूत्रों के मुताबिक 22वीं किस्त होली से पहले जारी हो सकती है। जनता ने खारिज कर दिया तो अदालत आ गए। चीफ जस्टिस ने प्रशांत किशोर की जन सुराज को खूब सुनाया। ट्रेड डील पर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, वोट बैंक की राजनीति से नहीं, मजबूत इकोसिस्टम से होती है डील। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक भूमिका पर बात की है। उन्होंने कहा है कि भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के साथ विश्व का सबसे बड़ा युवा टैलेंट पूल है, जो वैश्विक चुनौतियों को मात दे रहा है। भारत आज कई देशों के साथ फ्यूचर रेडी ट्रेड डील कर विश्व मित्र बन रहा है। बजट सत्र का 8वां दिन भारी हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई। दिल्ली में पहली बार किसी झील को मिलेगा रामसर टैग। इस वेटलैंड को बचाने की हो रही है कोशिश। यूपी पंचायत चुनाव लेकर बड़ी खबर आई सामने। अब राज्य आयोग ने जारी किया एक खास आदेश। राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के आंकड़ों में गड़बड़ी मिली है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। नीतीश सरकार का सुपर फास्ट ऑर्डर, 14 जिलों के डीएम को अल्टीमेटम, 7 दिनों में चाहिए चीनी मिलों के लिए 100 एकड़ जमीन। राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना और बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया को गति देते हुए गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने 14 जिलों के जिलाधिकारियों से 1 सप्ताह के भीतर भूमि
भूमि चयन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। रांची के जाने माने कारोबारी और बिल्डिंग अनुराग सरावगी ने अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। रांची के जाने माने बिल्डर और व्यवसायी अनुराग सरावगी ने मेन रोड स्थित ब्लेयर अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से न केवल इलाके में हड़कंप मच गया है, बल्कि राजधानी के कारोबारी जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना पैन कार्ड नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार ने एक अहम बदलाव लागू किया है। अब प्रदेश में जमीन, मकान या किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गुरुवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी रिहान अंसारी मारा गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से जमकर गोलियां चली। इस कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश रिहान अंसारी ढेर हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। बुधवार को हैदराबाद इलाके में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शोएब की चाइनीज मांझे से गला कटने से मौत हो गई है। बीती 11 जनवरी को शाहजहांपुर में सिपाही शाहरुख की भी इसी तरह चाइनीज मांझे से घायल होने से मौत हो गई थी। शोएब और शाहरुख की मौत के बाद गली गली बिक रहे चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाइनीज मांझे की सप्लाई चेन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? चाइनीज मांझा बेचने और प्रयोग करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य, नए नियम लागू। उत्तर प्रदेश में संपत्ति, दुकान या जमीन खरीदने की प्रक्रिया अब और कठिन हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संपत्ति लेन देन में वित्तीय अपराधों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इंजीनियर युवराज मौत मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, बिल्डर अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का आदेश। अखलाक हत्याकांड मामले में पत्नी इकरामन का कोर्ट में बयान, पति को घर से खींचकर पीट कर मार डाला। ग्रेटर नोएडा में अपर जिले एवं सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत में बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष ने अखलाक की पत्नी इकरामन का बयान दर्ज किया गया है। बयान में पत्नी बोली, भीड़ की शक्ल में आए आरोपियों ने पति को घर से खींचकर बाहर पीट कर मार डाला। मनोज वाजपेयी की घूसखोर पंडित पर फूटा मायावती का गुस्सा, सरकार से कर दी है बड़ी मांग। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की आगामी फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही बड़े विवादों के भंवर में फंस गई है। फिल्म के टाइटल को लेकर शुरू हुआ हंगामा अब राजनीतिक रूप ले चुका है।